You are watching One Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. You are watching One Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 New Countdown Mathematics. Chapter number 5. Exercise 5. क्वेश्चन 1 और 2 जो है 1 फिल इन द ब्लैंक और क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह। इंश्योरेंस कवर द कास्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड इंजरीज। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर क्या आएगा? हेल्थ इंश्योरेंस। इधर आपने क्या लिखना है? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस कवर द कास्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस और इंजरी के लिए जो इंश्योरेंस होती है वो हेल्थ की इंश्योरेंस होती है। द लॉस परसेंटेज ऑन अ बुक कास्टिंग Rs100 एंड सोल्ड Rs80 इज क्या है? इज, इसका हमने परसेंटेज बतानी है कि ये लॉस परसेंटेज बतानी है कि क्या है। ये हो जाएगा 20/100 by 100 से गया तो 20%। ये कैसे होगा? ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले बुक्स कास्ट, बुक्स ये COS कास्ट क्या है? 100 रुपीज़। सोल्ड हुई, सोल्ड कास्ट 80 रुपीज़। तो कम में हुई तो ये लॉस हो गया। लॉस क्या है? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। अब लॉस परसेंटेज निकालने का क्या कुलिया है? इसका फॉर्मूला है लॉस बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 कुल का परसेंटेज। लॉस क्या है हमारा? 20, कास्ट क्या है हमारी? 100 और 100। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में हमारी बराबर हुई, तो ये आ गया 20%। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20% आ जाएगा। इधर इज़ 20%। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ द इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। विडो शेयर इज़, विडो का जो बेवा का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/8। और लड़की का आधा होता है, लड़के का 1 होता है, फुल होता है। मार्कअप अमाउंट इज़ कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूला फोर। क्वेश्चन नंबर 4। मार्कअप किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम। बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेने हैं।
आम ज़िंदगी में भी इस चैप्टर का बड़ा अमल दखल है, आपको आम ज़िंदगी में भी इसका करने का एक्सपीरियंस होगा। मुख्तलिफ़ जगह पर आपको मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। और एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड ये है कि प्रॉफिट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों में से जो आप इसमें लिखना चाहो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये दोनों ही फार्मूले मार्कअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है पार्ट 5, डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला मार्कअप प्राइस। डिस्काउंट के लिए होगा डिस्काउंट मार्कअप माइनस सेल प्राइस। ये दूसरा फार्मूला आप देख लें, याद करते हैं, ठीक है। इसमें ये लिख देना है। स्टेट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ऑलवेज पेड मंथली। फॉल्स, ईयरली होता है ये ना। इंश्योरेंस जो है कि कोई भी आप इंश्योरेंस करवाएं, उसके आपने जो पेमेंट करनी होती है वो ईयरली करनी होती है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अ डॉटर इनहेरिट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ अ सन। ट्वाइस मतलब डबल होती है, किसकी? डॉटर की। फॉल्स है, डॉटर हाफ होती है सन से। इफ़ द एक्सचेंज रेट for the US dollar is RS 105, then $2 is equal to RS 210। ठीक है, बिल्कुल। अगर $1 105 रुपये का है तो $2 ये डबल हो जाएंगे, 105 तो 210 हो जाएंगे। तो ये ट्रू है। इफ़ 3 पार्टनर्स इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट to a share a business, then the profit will be divided in the ratio 1:3। ये क्या है? ये फॉल्स है। इक्वली होंगे ना तीनों का। इंश्योरेंस अप्लाई टू फिजिकल एसेट्स एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, ये ट्रू है। इंश्योरेंस अप्लाइज टू फिज़िकल एसेट, फिज़िकल एसेट्स पे होती है, एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये ह्यूमन लाइफ पर इसका इतलाक़ होता है इंश्योरेंस का। क्वेश्चन 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो? इफ़ बिलाल परचेजेज अ वैस for Rs 3000 and sell it 4 years later for 35,000, what is the profit percentage earned by him? ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक तरफ करते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। बिलाल परचेज अ वैस RS 3, कॉस्ट प्राइस। ये आ गया जी हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3000। और वो कह रहा है सेल इट, और सेल प्राइस है इसकी 35,000।
4 साल बाद वो इसको सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा। अब वो कह रहा है कि क्या इसका प्रॉफिट परसेंटेज अर्न पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें प्रॉफिट नहीं मालूम है इन दो वैल्यूज़ का। पहले हम प्रॉफिट को मालूम करेंगे इसको। तो प्रॉफिट क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या है, 35,000 माइनस 30,000, 3,000। तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी ये 3500 है और ये 3000 है। तो क्या हुआ हमारे पास 500। हमारे पास क्या आ गया, RS प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, 500 रुपीज़। अब क्या हमें प्रॉफिट मालूम हो गया है, तो फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। प्रॉफिट हो गया हमारा 500 बाय कॉस्ट प्राइस है हमारी 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, तो पीछे रह गया हमारे पास 50/3। अब 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, 3 1 ज़ा 3, 2 3 3 6 ज़ार 18, 2 फिर 0.36 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, ये कंटिन्यू होगा। तो ये 16.66% हमारा आंसर आएगा इसका। अगर इसको हम राउंड में कर लें 16.6, इसको 7 कर देते हैं क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो ये 16.7% इसको हम प्रॉफिट परसेंटेज हमारी आ गई है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, सना रन्स a boutique. She buy a dress costing 10,000 and sell it to her friend for Rs 9,800. What is the loss percentage? Loss percentage निकालनी है सेम प्रॉफिट परसेंटेज की तरह से ना। कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 10,000। ठीक हो गया जी। सेल प्राइस क्या किया उसने, 9,800 की वो सेल कर दिया उसने एड्रेस। अब इसका लॉस पहले तो मालूम करेंगे। लॉस क्या है जी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट क्या है हमारी 10,000 माइनस 9,800, तो हमारे पास इसका लॉस आ जाएगा। क्या लॉस आ जाएगा, 200 RS। ठीक हो गया। अब हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है। वो कह रहा है परसेंटेज बताएं हमें। तो क्या है, लॉस बाय कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या है 200 लॉस, और कास्ट प्राइस हमारी है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या होगा, ये 2 ज़ीरो इससे गए, ये 2 ज़ीरो इससे गए, तो क्या रह गया 2%। लॉस हमारा कितना हुआ, लॉस परसेंटेज कितनी हुई 2%। तो यही हमने मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जवाद बाय अ डेस्क फॉर RS 15,000 एंड अ चेयर ऑफ 5,000। ठीक है, दो कास्ट हैं, कास्ट वैल्यू दो हैं, कास्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट प्राइस ऑफ किसका, डेस्क। डेस्क की क्या प्राइस है जी उसकी 15,000 एक, और कास्ट प्राइस ऑफ चेयर कितनी 5,000। टोटल कास्ट प्राइस, टोटल कास्ट प्राइस क्या होगी 15,000 प्लस 5,000, तो ये हो गए 20,000। ठीक हो गया जी, ये कास्ट हो गई है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। उसे आगे क्या कह रहे हैं, अ फ्यू मोमेंट लेटर, अ फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीनों के बाद ही सेल द डेस्क, सेल प्राइस, अब सेल प्राइस की बात हो रही है, सेल प्राइस ऑफ डेस्क कितने का सेल किया 15,500 रुपीज़ का डेस्क, एंड चेयर 1,000 की, एंड द चेयर ऑफ 1,000, सेल प्राइस ऑफ चेयर कितने की 1,000 की जी। What is the overall profit or loss on the sale? Calculate profit or loss percentage। ठीक है जी, अब इनका प्रॉफिट क्या या लॉस क्या हुआ, इस पहले तो ये कर लेते हैं, इसका टोटल सेल प्राइस क्या होगा, ये 15,500 प्लस 1,000, तो ये हो जाएगा इक्वल RS के 16,500 के। अब ये वैल्यू हमें मिल गई मुकम्मल एक, और एक ये वैल्यू जो हमें चाहिए थी। अब कास्ट भी मिल गई, सेल भी मिल गई। अब हमें कास्ट हमारी आ रही है 20,000 और सेल हमारी आ रही है 16,000, तो लॉस हुआ ना ये, तो लॉस क्या हुआ, टोटल कास्ट माइनस टोटल सेल 20,000 माइनस 16,500, तो कितना आगे रह जाएगा हमारे पास 20,000 16,500, 0,00593, ये आ गया 3,500, ये हमारा लॉस आ गया। अब लॉस परसेंटेज क्या है, परसेंट क्या है,
लॉस बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस हमारा 3500, कास्ट प्राइस हमारी क्या है 20,000। अब क्या है ये 2 ज़ीरो इससे ख़त्म हुई, ये 2 ज़ीरो इनसे ख़त्म हुई। अब रह क्या गया 35/2। अब 35 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 1 ज़ार 2, 1 5 2 7 ज़ार 14, 1 2 5 ज़ार 10। तो ये आ गया हमारे पास 17.5%। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।